आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया का एक दस्तूर है, वो दस्तूर ये है कि अगर कोई शख्स कैमरे के आगे आकर के मुसलमानों को 4 अपशब्द कहेगा तो ये उसे अपना गॉडफादर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई हिंदुत्व की बात करेगा तो भी ये उसे अपना गॉडफादर मानने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एकनाथ शिंदे और उनके जो 40 विधायक हैं वो अब हिंदुत्व के नए ब्रांड हो चुके हैं। पर इन हिंदुत्व के ब्रांड में एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर है अब्दुल सत्तार की, और अब्दुल सत्तार पहले कांग्रेस में थे, फिर शिवसेना में आए और अब हिंदुत्व को बचाने के लिए झंडा बुलंद कर रहे हैं। और गोदी मीडिया जो अब्दुल्लू की बुराई करने से बाज नहीं आता था, वो अचानक से अब्दुल सत्तार बड़ा प्यारा हो गया है, क्योंकि वो कहावत है कि सिर्फ संघी जो हैं वो आरएसएस लॉबी से जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों को संघी घोषित करा जाता है। और यही मुस्लिमों में कुछ अब्दुल सत्तार जैसे मुसंगी भी होते हैं जो सिर्फ हिंदुत्व को ब्रांड बनाने के चक्कर में पूरे कौम की भद पिटवाने की कोशिश करते हैं, जिनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने जो बागी विधायक हैं उन्हें तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि बार बार बुलाया जा रहा है कि भाई फ्लोर टेस्ट के लिए आइए, फ्लोर टेस्ट के लिए आइए, पर मजाल कि वो लोग आना चाहें। गुवाहाटी में अभी तक विधायक मौजूद हैं, जिनमें से शिवसेना ने 16 से ज़्यादा विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है, तो वहीं शिवसेना ने इन लोगों की जो सिक्योरिटी थी वो भी रद्द कर दी है, जिससे अब ये विधायक खौफजदा है कि मुंबई गए तो कहीं जनता का या शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा ना फूट पड़े। अब इसी के चलते महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। किस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शिवसैनिक सड़कों पर उतर सकते हैं। इस डर से मुंबई पुलिस को किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। शिवसेना में हुए इस विद्रोह का असर महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी दिनों में भी रहेगा, इसलिए पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार में कई लोगों का मानना है कि अगर शिव सैनिकों को हिंसा फैलाने से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये केंद्र को एक मौका देगा कि वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें और फिर वर्तमान सरकार के पास सत्ता बचाने का कोई आधार नहीं बचेगा। मुंबई के प्रमुख नेताओं, विशेषकर शिवसेना के विद्रोहियों और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के घरों और चौक चौराहों पर सुरक्षा दुगनी कर दी गई है। किसी भी हिंसक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस नजर बनाए हुए है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार शाम शिवसेना ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका पार्षदों के साथ बैठक की। उन्होंने मीटिंग में कहा, कुछ दिन पहले मुझे शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा शिवसेना को आगे ले जाने का अपने कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा एनसीपी कांग्रेस हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है और विधायक चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग कहा करते थे कि मरते दम तक शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वे भाग गए। आज एनसीपी और कांग्रेस हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपनों ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने उद्धव कैंप के अजय चौधरी को विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। इसके अलावा सुरेश प्रभु को चीफ व्हिप चुना गया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से भी डिप्टी सीएम को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि संख्या बल के हिसाब से वे लोग मजबूत हैं और वे खुद विधायक दल के नेता बनना चाहते हैं, जिसमें डिप्टी स्पीकर की तरफ से भी एकनाथ शिंदे को झटका लगा। जहां देवेंद्र फडणवीस
जो कि महाराष्ट्र में सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। देवेंद्र फडणवीस जो अभी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ये खेल रचा गया। और जब ये खेल रचा गया है तो अब जगह जगह जाकर के उद्धव ठाकरे कैंपेनिंग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे समेत तमाम राजनेता अपने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जो पीठ में छुरा घोंपा गया है एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों द्वारा, उनकी करतूतों को जनता के बीच में रख रहे हैं। और ऐसे में वो विधायक डरे हुए हैं कि महाराष्ट्र जाएंगे तो कहीं कुटाई शुरू ना हो जाए, जिसके चलते अभी तक महाराष्ट्र में कदम रखने से डर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, ऐसे में उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन विधायकों की जो सुरक्षा थी उसे रद्द कर दी है, जिससे एकनाथ शिंदे बुरी तरीके से बिलबिला उठे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर गुवाहाटी के एक होटल में उनके साथ डेरा डाले हुए 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को लिखे अपने पत्र में शिंदे ने दावा किया कि विधायकों को उनके आवास पर और साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को एक अधिनियम के रूप में अवैध और अवैध रूप से वापस ले लिया गया है। बदला लेने का ये तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। ये भयावह कदम हमारे संकल्प को तोड़ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के गुंडों वाली महाविकास आघाड़ी सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए हमें हाथ मोड़ने का एक और प्रयास है। जहां कांग्रेस और एनसीपी का तो जिक्र कर रहे हैं, वहीं अपने कार्यकर्ताओं को एकनाथ शिंदे इस लेटर में गुंडा बता रहे हैं शिव सैनिक के कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि जिन खतरों के कारण विधायकों को महाराष्ट्र छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें एमवीए नेताओं की ओर से इन कार्यों से और बढ़ा दिया गया है। हम आगे कहते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को हटाकर न केवल हमारे परिवारों और रिश्तेदारों की सुरक्षा से समझौता किया गया है, बल्कि एक एजेंडा भी चल रहा है जिसमें एमवीए सरकार के विभिन्न ऋणदाता अपने अपने दलों के कैडरों को हिंसक को आगे बढ़ाने के लिए उकसा रहे हैं। हमें डराओ, उन्होंने कहा। शिंदे ने आरोप लगाया कि शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहकर विधायकों को धमकाया कि वे उन विधायकों के लिए मुश्किल बना देंगे जो महाराष्ट्र लौट गए हैं और राज्य में घूमते हैं। उन्होंने कहा कि रावत के बयानों का असर 2 विधायकों पर पड़ा, क्योंकि विधायकों से सुरक्षा वापस लेने के कुछ घंटों के बाद ही शिवसेना के कैडरों ने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी थी। अब जब शिवसेना को छेड़ने का काम इन बागी विधायकों द्वारा किया गया है, तो शिवसेना भी इसका पूरी तरीके से बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार गिरा करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है और देश जानता है कि अपने आप को कट्टर हिंदुत्व घोषित करने पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पर शिवसेना भी यहाँ खड़ी है कि हमसे बड़ा कट्टर हिंदुत्व आप नहीं हो सकते। और अपने आप को अब महाराष्ट्र में कौन सबसे बड़ा कट्टर हिंदू, इसी की लड़ाई रह गई है, जिसमें एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर के ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदू समर्थक है। तो वहीं गोदी मीडिया के पैटर्न को उठा करके देखा जाए, जैसा कि पहले मैंने शुरुआत में कहा कि अब जो मुसलमानों की बुराइयां करेगा उसको अपना गॉडफादर गोदी मीडिया मानेगी, तो वहीं अगर कोई कट्टर हिंदुत्व की बात करेगा तो उनको गोदी मीडिया अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेगी। और इसी के चलते तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।